नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप डिफेंस की खबरों को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको ये बात पता ही होगी कि भारत जब भी किसी हथियार का, खास करके किसी भी मिसाइल का टेस्ट करता है तो उसके पहले कभी भी किसी को नहीं बताया जाता। सिर्फ स्पेकुलेशन होती है और नो टाइम वार्निंग से पता चलता है। यहाँ तक कि कई बार तो मिसाइलों के टेस्ट के बाद तक सालों तक पता नहीं चल पाता कि किस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ये रणनीति बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दरअसल हम जिस मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी ईयरली रिपोर्ट में जानकारी दी है। और ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है। दरअसल इसे भारतीय वायुसेना की सबसे ज्यादा फियरेस्ट, सबसे ज्यादा घातक और शार्प मिसाइल बताया जाता है। और कितनी ज्यादा ताकतवर है ये, उदाहरण के लिए जो वर्ल्ड की एक टॉप डिफेंस मैगजीन है यूरेशिया टाइम्स, उसने अब से 1.5 साल पहले इस मिसाइल के बारे में क्या कहा आप खुद देख लीजिए। दरअसल इन्होंने एक आर्टिकल छापते हुए बताया था कि इंडियाज फास्टेस्ट मिसाइल अस्त्रा कैन डाउन एनिमी जेट एट ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड। मतलब भारत की जो अस्त्रा मिसाइल है, खासकर की यहाँ पर बात हो रही है अस्त्रा मार्क 3 की, ये इतनी ज्यादा फास्ट है कि ये ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक रफ्तार पर चलते हुए एक लड़ाकू विमान को मारकर गिरा सकती है। हालांकि वो अलग बात है कि दुनिया में किसी भी देश के पास आज तक कोई भी एक ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो हाइपरसोनिक रफ्तार पर चल सके। लेकिन ये एक उदाहरण दिया गया था कि ये कितनी ज्यादा रफ्तार है, यानी कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके मुकाबले के लिए आज तक कोई लड़ाकू विमान बना ही नहीं। ये अपने समय से 20 साल पहले की मिसाइल है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। और आज एमओडी ने इसी मिसाइल को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। दरअसल भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट में बताया है कि इस साल भारत ने बहुत ही चुपचाप तरीके से अपनी एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया है। और ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट प्रपल्सन सिस्टम के साथ आती है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है अस्त्रा मार्क 3 की, जिसका टेस्ट भारत ने कर लिया है। यानी कि इस जानकारी से आप ये मानकर चलिए कि भारतीय सेना में जल्द ही अस्त्रा मार्क 3 शामिल होने जा रही है, क्योंकि ऐसी जानकारियां तभी ज़्यादातर रिलीज की जाती हैं जब वो अपने अंतिम फेज में हो, ट्रायल और टेस्ट के। और बताया जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 3 के कुछ और ट्रायल और टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसके बाद ये भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि डीआरडीओ जिसने इस मिसाइल को तैयार किया है वो यहाँ नहीं रुकने वाला। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी अल्ट्रा एडवांस है, इसीलिए डीआरडीओ इसका एडवांटेज उठाना चाहता है। कैसे? दरअसल हम इसी मिसाइल का एक ऐसा वेरिएंट तैयार करना चाहते हैं जो जमीन से हवा पर मार करने वाला हो, यानी कि सरफेस टू एयर वेरिएंट। अभी जो ये अस्त्रा है ये एयर टू एयर है, यानी कि लड़ाकू विमान से लॉन्च होगी और दुश्मन के लड़ाकू विमान का शिकार करेगी। लेकिन हम इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी मिसाइल तैयार कर सकते हैं जो जमीन से लॉन्च हो सकेगी और दुश्मन के किसी भी मिसाइल, दुश्मन के किसी भी लड़ाकू विमान या ड्रोन को मारकर गिरा सकेगी। लेकिन एक फर्क ये होगा कि जो अस्त्रा मार्क 3 है ये 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। आप कहोगे बस 350 ही, तो आपको बता दूं कि जो एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं ये 300 से ऊपर जैसे ही जाती हैं लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आ जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज बढ़ाते जाओगे उनकी एक्यूरेसी कम होगी, यानी कि मारक क्षमता, संभावना ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी निशाना चूकने की। इसीलिए आप पाओगे कि ज्यादातर जो एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं वो 100 किलोमीटर की रेंज के आसपास ही होती है और 200 प्लस को माना जाता है मिड रेंज, और जैसे ही वो 300 क्रॉस करती हैं वो लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आ जाती हैं। लेकिन अस्त्रा के साथ बेहतर चीज ये है कि इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और एक्यूरेसी इसकी बहुत ही ज्यादा डेडली है, ये निशाना चूकती ही नहीं है। इसीलिए इसे इतनी ज्यादा घातक बताती हैं विदेशी डिफेंस एक्सपर्ट भी। हालांकि इसके टेस्ट और ट्रायल और जो इसका अलग वेरिएंट तैयार हो रहा है उसकी डेवलपमेंट पर मेरी पूरी नजर है। जैसे ही कोई ऑफिशियल या फिर सोर्सेज से रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी मैं तुरंत आपको रिपोर्ट कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।